अतीक अहमद और अशरफ अहमद से मिलती जुलती कहानी है मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी की। इनका जिक्र आज इसलिए हम कर रहे हैं क्योंकि मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को आज गाजीपुर में एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा और अफजाल अंसारी को 4 साल की सजा। गैंगस्टर एक्ट के तहत यह सजा सुनाई गई है। एक कारोबारी के अपहरण और बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का वो मामला जिसे पढ़ने के बाद आज भी आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। अब सत्ता पक्ष जो है वो काफी जोश में कह रहा, देखिए अपराधियों को हम जेल भेज रहे हैं, हमने अच्छी पैरवी की, वरना यही मुख्तार अंसारी कृष्णानंद राय मामले में बरी हो रहे थे, सबूत नहीं मिल रहे थे। तो विरोधी कह रहे हैं कि जी आपने अच्छा काम किया, मुख्तार अंसारी का 16 साल का पुराना मामला है 2007 में गैंगस्टर एक्ट का, लेकिन जवाब दे दीजिए कि ब्रजेश सिंह पर क्या होगा, धनंजय सिंह पर क्या होगा, सोनू सिंह पर क्या होगा, या और ऐसे 6-7 नाम उन्होंने गिनाए जिसको लेकर आरोप लगाया कि जिनके नाम के आगे सिंह 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 है उनको बचा लिया जा रहा है। अब वो मामला हम कभी और चर्चा करेंगे, लेकिन आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे कि कैसे अतीक अहमद और अशरफ अहमद की कहानी जो है वो मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी जो हैं उनसे बहुत ज्यादा मिलती जुलती है। इतनी ज्यादा कि आप कहेंगे अरे ये तो लगभग कहानी एक जैसी है सिवाय एक चीज के। अब वो एक चीज क्या है? वो एक चीज है अतीक के पिताजी जो थे, अतीक और अशरफ के, वो तांगे वाले थे, गरीब सामान्य परिवार से आने वाले थे। लेकिन अशरफ और मुख्तार की जो कहानी मिलती जुलती है अतीक और आपके क्या नाम है अशरफ से, वो अफजल और मुख्तार में अंतर यह करती है कि इनका बैकग्राउंड बड़ा अच्छा रहा है। अतीक के पिताजी भले ही तांगे वाले थे, लेकिन मुख्तार अंसारी के पिता एक कम्युनिस्ट नेता थे, अच्छी छवि उनकी रही है। लेकिन उनके दादाजी जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद 1927 में कांग्रेस के वो प्रेसिडेंट थे, 26-27 में। मुख्तार अंसारी के जो नाना जी हैं उनको आज भी देश का बच्चा बच्चा सम्मानित करता है। ब्रिगेडियर उस्मान, जिन्होंने 1947 की लड़ाई में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया और बाद में उन्हें महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। मुख्तार अंसारी के चाचा जी जो हैं उनका नाम है डॉक्टर हामिद अंसारी। तो यह परिवार जो है इसका बैकग्राउंड तो बहुत जबरदस्त है। ऐसा बैकग्राउंड है जिसमें आपको सम्मान करना पड़ेगा, क्योंकि एक उपराष्ट्रपति, एक कांग्रेस के प्रेसिडेंट, साथ ही गांधी जी के साथ जिन्होंने देश की आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाई वो व्यक्ति, और तीसरा जो नाम है वो उनके नाना जी का, ब्रिगेडियर उस्मान। तो अपने आप में ये सम्मानजनक परिवार है, लेकिन बस ये वहीं तक सम्मान है, नीचे सम्मान। और इसीलिए हमें लगा कि आज क्यों ना चर्चा की जाए इनके परिवार को लेकर और दोनों में सिमिलैरिटीज देखी जाए। अब अतीक अहमद कौन था? अतीक अहमद एक माफिया, बाहुबली, जो सियासतदान था, जिसका अपने इलाके में एक रसूख था, रॉबिन हुड की छवि थी। मुख्तार अंसारी कौन है? एक माफिया, एक बाहुबली, जो अपने इलाके में रॉबिन हुड की छवि के तौर पर जाने जाते हैं, जेल में बंद रहकर जो चुनाव जीत जाते हैं। अतीक भी यही था। अशरफ अंसारी कौन था? अशरफ अहमद कौन था? अशरफ अहमद वो शख्स था जिसने विधायकी जीती, चुनाव जीता अशरफ ने। अफजाल अंसारी कौन है? 6 बार के लगातार विधायक और मौजूदा गाजीपुर के सांसद। वो सांसद जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जो मौजूदा राज्यपाल हैं डॉक्टर मनोज सिन्हा, जिनके यूपी के मुख्यमंत्री बनने की कभी खबरें तेज हो रही थी, उनको चुनाव में हराया था, जिनके बारे में माना था कि बड़े अच्छी छवि के व्यक्ति हैं और डॉक्टर मनोज सिन्हा का सम्मान विरोधी भी करते हैं। लेकिन इन दोनों के पतन का कारण भी एक ही है, और वो कारण है अपने अपने भाइयों की चुनावी हार का बदला लेना। किससे लेना? उस व्यक्ति से लेना जो विधायक है, मौजूदा दौर में विधायक रहा उस दौर में, और उसका कत्ल करवा देना। आप याद कीजिए, अतीक का भाई अशरफ हारा था राजूपाल से, और अफजाल अंसारी पहली बार चुनाव हारे थे कृष्णानंद राय से। दरअसल 2005 में राजूपाल का कत्ल हुआ था। कत्ल के पीछे वजह यह थी कि अशरफ चुनाव लड़ रहा था, राजूपाल ने बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर इनको चुनाव हरा दिया, ये चुनाव हार गए, और अतीक अहमद के ईगो पर वो लग गया कि उसके रहते कोई व्यक्ति चुनाव कैसे जीत सकता, और बाहुबल का उपयोग करते हुए उन्होंने उसे मरवा दिया। यह पहला उन पर आरोप था। इधर जहां तक बात है कृष्णानंद राय की, तो यहां भी कहानी वही थी। कृष्णानंद राय ब्रजेश सिंह के बड़े खासम खास थे।
कृष्णानंद राय उस दौर में विधायक बन गए थे। कहां से विधायक बने थे? जो मुख्तार अंसारी परिवार का गढ़ है, उस सीट से वो विधायक बन गए। और क्योंकि अंसारी परिवार जहां से राजनीति करते हैं वहां हिंदुओं का डोमिनेंस ज्यादा है, लेकिन क्योंकि वो वहां के रॉबिन हुड हैं, हालांकि रॉबिन हुड की भी थ्योरी क्या है कि आप मौजूदा दौर में जो पॉलिटिक्स में रॉबिन हुड है किसी भी पार्टी से, बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, वो ये होता है कि आपने 10 रुपए लूटे, 2 रुपए उड़ा दिए अपने लोगों में, 8 रुपए अपनी जेब में रख लिए। 2 रुपए पाकर लोग भी खुश हैं और 8 रुपए रखकर आप भी करोड़पति, उद्योगपति बन गए हैं, तानाशाह बन गए हैं, ताकतवर हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे। जनता को लग रहा है उन पर भी खर्च कर रहे हैं और आप अपने लिए बटोर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बना रहे हैं। ये सारे बाहुबलियों की एक ही कहानी। कोई भी, चाहे वो सिंह हो, चाहे वो शुक्ला हो, चाहे वो अंसारी हो, चाहे वो अहमद हो, हर बाहुबली ने यही पैटर्न अपनाया है और हर बाहुबली इसी तरह से अपने अपने इलाके में रॉबिन हुड बनकर बैठा हुआ है। तो मुख्तार अंसारी उस दौर में जेल में थे जिस दौरान ये कृष्णानंद राय हत्याकांड होता है। मुख्तार ने अपने भाई अफजल अंसारी, जो बड़े भाई उनके हैं, उनकी पहली हार का बदला लेने के लिए कृष्णानंद राय को मरवा दिया था। हालांकि इसमें एक पेच यह भी था कि कृष्णानंद राय और ब्रजेश सिंह ने भी इससे पहले एक हमला मुख्तार पर करवाया था, लेकिन उस हमले का जो काउंटर अटैक मुख्तार ने किया वो इतिहास में दर्ज हो गया, क्योंकि बीजेपी के विधायक वो थे। अब बीजेपी के विधायक थे तो फिर उन पर 500 गोलियां दागी गई। कहते हैं गाड़ी में 7 लोग थे, एक कार्यक्रम से वो लौट रहे थे और उन्हीं के इलाके में घुसकर मुख्तार अंसारी के गुर्गों में, जिसमें खासतौर पर एक नाम आता था मुन्ना बजरंगी का, अगर आपको याद हो, जिसे प्रयागराज में मार दिया गया था जेल के अंदर। मुन्ना बजरंगी वो था जिसकी अगुवाई में यहां पर हुआ। वैसे ये भी देखिए कितना मिलता जुलता है। यहां पर गुड्डू मुस्लिम है जो खासम खास है, सारे घटनाओं को अंजाम देता है, और यहां पर एक मुन्ना बजरंगी है। मुन्ना बजरंगी का अपना कहर था। 2017 में शायद, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो नैनी जेल में उसे मार दिया गया था। उसके मारे जाने खबर आई थी और वहीं से मुख्तार की ताकत कमजोर हो गई, क्योंकि सारा गिरोह जो था वो यही चलाता था। लेकिन वो हत्याकांड आज भी लोगों को ताजा है, क्योंकि 500 गोलियां चलाई गई। कृष्णानंद राय अकेले, उनके शरीर से 60 से 70 गोलियां निकली थी और यह मैसेज था कि तुम्हारे इलाके में मारा है, घुस के मारा है, और संदेश दिया। वैसा ही संदेश जैसे राजूपाल की हत्याकांड में अतीक अहमद ने दिया था। अच्छा, एक और गौर करने वाली बात है, दोनों की मौत साल 2005 में हुई है। 2005 में ही राजूपाल हत्याकांड हुआ था। राजूपाल की शादी हुए 15 दिन हुए थे और उसके बाद उनके पति को मार दिया गया था। और इधर कृष्णानंद राय की हत्या हुई थी। 500 गोलियां और 67 गोलियां तो उनके शरीर में निकली थी, 60-70 कहा जो भी कहानी है। लेकिन एक भयावह कांड था। हालांकि दोनों कांड में सबूत जो है वो मिटाने की कोशिश की गई। दोनों ही कांड में, ना राजूपाल के हत्याकांड में बहुत सारे गवाह सबूतों को हटा दिया गया, कुछ को मार दिया गया, कुछ को मरवा दिया गया, कुछ को पैसा देके चुप करा दिया, किसी को डर से चुप करा दिया गया, और उधर भी मामला यही रहा। लेकिन मुख्तार पर गैंगस्टर लग जाता है और कृष्णानंद राय हत्याकांड में उन पर कुछ हुआ ही नहीं, गवाह ही नहीं मिल रहे थे मुख्तार के खिलाफ। अब जाकर सोचिए 17 साल बाद ये मामला हुआ है। तो एक सिमिलैरिटी तो है, भाई को लेकर हत्या करवाना, भाई की हार को लेकर हत्या करवाना, दोनों के खास गुर्गे मुन्ना बजरंगी, गुड्डू मुस्लिम, और एक ही साल में हत्या करवाना। दूसरा जो क्लोज कॉन्टेस्ट इनका आप देखेंगे, फिलहाल अतीक अहमद की पत्नी जो है शाइस्ता परवीन, वो फरार हैं। उधर मुख्तार अंसारी की पत्नी जो है वो भी फरार है। दोनों इस वक्त यूपी में नंबर 1, नंबर 2 इनामी है। नंबर 1 इनामी है मुख्तार की पत्नी, नंबर 2 इनामी है अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता पर। एक सिमिलैरिटी आपको और दिखाते हैं। अतीक अहमद का जो बड़ा बेटा है वो जेल के अंदर मौजूद है। यहां पर मुख्तार अंसारी का जो बड़ा बेटा है वो विधायक है, अब्बास अंसारी उनका नाम है, और वो भी फिलहाल जेल में है। चित्रकूट जेल में उन्हें रखा गया है। हालांकि वो भी एक दिलचस्प कैरेक्टर है। उन पर भी कई मुकदमे दर्ज हुए, फरार हो गए। उनकी पत्नी निखत जो है, उनके साथ उनकी चर्चे काफी ज्यादा निखत की खूबसूरती की चर्चे काफी ज्यादा होते, और निखत से जब शादी इन्होंने जयपुर में की थी तब ये फरार चल रहे थे। 2021 में शायद ये शादी हुई थी, 21 या 22 में, और जयपुर में हुई तब इनके नाम का वारंट निकला हुआ था। इनको पुलिस ढूंढ रही थी और शादी की तस्वीरें आई तो पुलिस के होश फाख्ता हो गए कि ये हुआ क्या। बाद में इन्हें पकड़ा गया। इनकी वाइफ जो है निखत अंसारी, वो भी फिलहाल जेल में है। निखत जेल इसमें इसलिए है क्योंकि अपने पति अब्बास अंसारी से वो मिलने जाया करती थी और कहा जाता है कि 2 महीनों में तकरीबन 37 बार वो उन्हीं के साथ रही।
कोई आना जाना रिकॉर्ड जो है सब मैनेज कर लिया करते थे अंसारी बंधु। इसी वजह से पुलिस ने छापा मारा तो फिर एक को रखा है चित्रकूट जेल में और एक को रखा है बांदा जेल में। जो दूसरा बेटा इनका है वो फरार चल रहा है भड़काऊ बयान को लेकर, उस पर एक मामला दर्ज हुआ था। तो अंसारी परिवार भी जो है वो अतीक अहमद के परिवार की तरह पूरी तरह जेल में बंद है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो बहुत सिमिलरिटीज है और अंसारी परिवार जो है वो पूरा परिवार ही लगभग जेल में फरार में है। मतलब मुख्तार अंसारी जेल में, बेटा जो है वो जेल में, बहू जेल में, पत्नी फरार है, छोटा बेटा फरार है, एक बड़े भाई साहब जो हैं वो सांसद थे तो आज उन्हें भी सजा हो गई और वो भी जेल में है। खैर कृष्णनंद राय हत्याकांड जो है वो काफी सेंसिटिव मामला था, जेल जाना था। लेकिन एक सवाल जो विरोधी लगातार उठा रहे हैं और वो सवाल उठ भी रहा है कि पहले आजम खान प्रॉपर्टी जब्त, बेटे का चुनाव जो है वो खराब हो गया, पिता जो हैं वो अलग अलग मामलों में जेल में गए, चाहे वो किताब चोरी का मामला हो या अलग अलग मामले हों। उसके बाद अतीक अहमद का परिवार, हालांकि अतीक अहमद और आजम खान में जमीन आसमान का अंतर है। अतीक अहमद माफिया है, आजम खान माफिया नहीं है। आजम खान एक दबंग राजनेता है जो मुस्लिमों की रहनुमाई करते हैं। लेकिन उसके बाद अतीक अहमद और तीसरा नाम मुख्तार अंसारी का। विरोधी ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या जानबूझकर एक जगह टारगेट किया जा रहा है? ये जवाब आप पर छोड़ देते हम। हालांकि किसी दिन किस्से कहानियों में जिक्र करेंगे हम ब्रजेश सिंह का, करीबी बताए जाते हैं मौजूदा सरकार के। ब्रजेश सिंह जो फिलहाल बाहर है उन पर भी बहुत मुकदमे, धनंजय सिंह, कई और भी माफिया हैं जो यूपी के उसी पूर्वांचल से आते हैं जहां से मुख्तार अंसारी आते हैं। लेकिन आज खबर मुख्तार को लेकर, क्योंकि मुख्तार और उनके भाई अफजाल दोनों को सजा सुनाई गई है। एक को 10 साल